इस दिवाली यानी अक्टूबर 2024 में यूपीआई ने ट्रांजैक्शंस के मामले में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। एनपीसीआई ने अक्टूबर में एक आंकड़ा रिलीज किया है जिसके आधार पर करीब 23.5 लाख करोड़ की वैल्यू के 1658 करोड़ यूपीआई ट्रांजैक्शंस हुए हैं। 2016 में लॉन्च हुए डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स का ये अब तक का सबसे हाई वॉल्यूम ट्रांजैक्शन मंथ रहा है। अब आपको लग रहा होगा कि अचानक यूपीआई की बात क्यों करने लगे, तो मैं आपको बता दूं, यूपीआई भारत का दुनिया में दबदबा बढ़ाने वाला बैंकिंग सेक्टर में इनोवेशन का एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। और इस वीडियो में हम आपके लिए इसी इनोवेशन थीम से जुड़ी एक स्कीम के एनएफओ के बारे में इंफॉर्मेशन लेकर आए। टाटा म्यूचुअल फंड हाउस की ओर से लॉन्च हो रहा है टाटा इंडिया इनोवेशन फंड, जिसका एनएफओ शुरू हो रहा है 11 नवंबर से और ये एनएफओ चलेगा 25 नवंबर 2024 तक। इस वीडियो में हम आपको इसी फंड के बारे में बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं मनीष तनेजा और आप देख रहे हैं जेड फंड्स। जेड फंड्स, जहां अब आप देख सकते हैं अपना एक्सटर्नल पोर्टफोलियो। जी हां, कहीं से भी कभी भी की हो आपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स, इन इन्वेस्टमेंट्स को अब आप देख सकते हैं जेड फंड्स ऐप पे। तो आज ही जेड फंड्स ऐप डाउनलोड करें, बात करें अपने जेड फंड एक्सपर्ट से और जानें जेड फंड्स के एक्सटर्नल पोर्टफोलियो फीचर के बारे में। इंडिया में इनोवेशन नित नए आयाम स्थापित करता जा रहा है, चाहे वो स्पेस एक्सप्लोरेशन हो, आईटी एंड सॉफ्टवेयर हो, हेल्थ केयर हो या क्विक कॉमर्स हो। इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी और जेनेरिक फार्मास्यूटिकल्स में भी हम इनोवेशन देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग में सुधार देखने को मिल रहा है। 2015 में इस इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग 133 कंट्रीज की लिस्ट में रैंकिंग थी 81 और अब ये रैंक बढ़कर हो गया है 39, 39 पर पहुंच गया है भारत। पेटेंट फाइलिंग में भी 17 गुना की ग्रोथ देखी गई है। 2014-15 में जहां पेटेंट्स की संख्या लगभग 6000 थी, वहीं ये संख्या अब 1 लाख पार कर गई है। इसके अलावा रिसर्च आउटपुट में भी ग्रोथ देखने को मिली है। एकेडमिक रिसर्च पेपर्स में इंडिया ग्लोबली अब तीसरे नंबर का प्रोड्यूसर है। ये सारे आंकड़े बताते हैं कि भारत के बिजनेसेस और भारत की अर्थव्यवस्था अब इनोवेटिव होती जा रही है। वहीं डिजिटाइजेशन के माध्यम से इनोवेशन की स्पष्ट होती तस्वीर की एक झलक दिखाता है देशवासियों का आधार कार्ड। भारत में अब तक 130 करोड़ आधार कार्ड इशू किए जा चुके हैं। इन आधार कार्ड के बेसिस पर अब इनोवेटिवली बैंक अकाउंट खोलना, डीमैट अकाउंट खोलना और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना बहुत आसान हो गया है। ये सारी इनोवेशन इनोवेटिव कंपनीज कर रही हैं और इनोवेटिव कंपनीज में इन्वेस्ट कर निवेशक पा सकते हैं बेहतरीन रिटर्न्स। और टाटा इनोवेशन फंड इन्हीं इनोवेटिव कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा। सेक्टोरल फंड्स में एक निश्चित सेक्टर में ही पैसा लगाया जाता है, जबकि इनोवेशन थीमैटिक फंड्स होते हैं जिनमें किसी भी सेक्टर की किसी भी तरह की कंपनी में पैसा लगाया जा सकता है एज लॉन्ग एज दैट कंपनी इज डूइंग इनोवेशन। टाटा इंडिया इनोवेशन फंड में ऐसे सेक्टर्स की कंपनीज में जहां इनोवेशन की पूरी गुंजाइश है, जैसे प्रोडक्ट्स में सोलर, रेलवेज, लिथियम आयन बैटरीज के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों में, सर्विसेज में इंक्रीज एफिशिएंसी, क्विक कॉमर्स, मेडिकल चेकअप एट होम और बिजनेस मॉडल्स में पैसेंजर व्हीकल, ट्रेडिशनल आईटी सर्विसेज, अफोर्डेबल फैशन स्टोर्स से जुड़ी कंपनियों में जहां पर भी इनोवेशन देखी जाएगी, ये फंड इन्वेस्ट करेगा। अब ये इनोवेशन होती क्या है? जैसा कि मैंने पहले बताया, इनोवेशन किसी चीज को करने का नया तरीका या बेहतर तरीका, यानी इंक्रीमेंटल और ब्रेक थ्रू इनोवेशन। इनोवेटिव कंपनीज में इन्वेस्टमेंट हाई रिस्क हाई रिटर्न वाली होती है, क्योंकि ये कंपनियां ऐसी प्रोडक्ट्स और ऐसे आइडियाज को टेस्ट कर रही होती हैं जो अभी तक मार्केट में सक्सीड नहीं की हैं। अगर ये मार्केट में सक्सेसफुल हो जाएं तो ये कंपनीज फिनोमिनल ग्रोथ डिलीवर करती हैं। एक एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं। जोमैटो कुछ साल पहले तक, 10, 12, 15 साल पहले तक ये सोचना भी मुश्किल था कि रात को 11:30 बजे भी हमारे घर पर आइसक्रीम डिलीवर हो जाएगी। पर एक कंपनी आई जिसने ये इनोवेशन दिया कि आपको किसी भी समय खाना उपलब्ध हो जाएगा और उस कंपनी के स्टॉक की वैल्यू आज हम सब जानते हैं। तो इनोवेटिव कंपनीज में इन्वेस्टमेंट एक हाई रिस्क हाई रिटर्न स्ट्रैटेजी होती है। इसी तरह इनोवेशन फंड्स में भी इन्वेस्टमेंट एक हाई रिस्क हाई रिटर्न वाली स्ट्रैटेजी होती है। यानी टाटा इंडिया इनोवेशन फंड एक वेरी हाई रिस्क कैटेगरी की म्यूचुअल फंड स्कीम है। इस म्यूचुअल फंड स्कीम में तभी इन्वेस्ट करें यदि आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 4-5 साल या उससे अधिक है। फंड मैनेजर्स बॉटम अप इनोवेशन लेड स्टॉक सिलेक्शन स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे। इसके अंतर्गत इंक्रीमेंटल इनोवेशन और ब्रेक थ्रू इनोवेशन से जुड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट किया जाएगा, पर सही वैल्यूएशन पर। फंड मैनेजर से बात करने के बाद हमें पता चला है कि फंड मैनेजर्स तकरीबन 8 सेक्टर्स में 40 से 50 कंपनीज का एक पोर्टफोलियो बनाएंगे। ये एक ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम होगी, यानी इसमें आप कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और कभी भी पैसा निकाल सकते हैं। इस स्कीम का बेंचमार्क होगा निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स। स्कीम में लमसम के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 5000 रुपए और एसआईपी के माध्यम से आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं 500 रुपए। स्कीम में 90 दिनों तक 1% का एक एग्जिट लोड भी है, यानी निवेशक इन्वेस्ट करने के बाद 3 महीने से पहले अगर अपना पैसा निकालते हैं तो उन्हें 1% का एग्जिट लोड देना होगा। कितना एक्सपोजर हो आपका टाटा इनोवेशन फंड में? क्या इनोवेशन थीम की कोई और भी म्यूचुअल फंड स्कीम है जो दे रही है बेहतरीन रिटर्न्स?
किया जाए लमसम या की जाए एसआईपी, इस सारी जानकारी के लिए आज ही जेड फंड्स ऐप डाउनलोड करें और बात करें अपने जेड फंड एक्सपर्ट से। जेड फंड्स, जहां है आपकी इन्वेस्टमेंट्स सही और आसान। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.